जय श्री कृष्णा। यह उस समय की बात है जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बचपन से ही अनाथ था। किसी कारणवश उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माता पिता के जाने के बाद रिश्तेदारों ने और गांव के लोगों ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। दूसरों के खेतों में काम करके और मेहनत मजदूरी करके उसका जीवन व्यापन चल रहा था। वह युवक बहुत ही सरल स्वभाव का था। हमेशा दूसरों की मदद करता था, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। वह युवक में और भी अच्छे गुण थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। अम्बे माँ के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह युवक पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से अम्बे माँ की पूजा अर्चना करता था। उसे दिया गया कोई भी कार्य वह बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से पूरा करता था। इसी तरह से वह युवक के दिन गुजर रहे थे। परंतु कभी कभी वह युवक के मन में यह विचार आता था कि मेरे माता पिता नहीं हैं, ना ही कोई भाई बहन है, ना ही मेरे पास जमीन जायदाद और धन संपत्ति है। मेरा विवाह होगा या नहीं, या फिर मुझे बिना शादी के कुंवारा रहकर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इस तरह के विचार उसके मन में आते रहते थे। लेकिन जिस समय भी यह विचार आता था तो वह युवक अपने मन को तसल्ली देकर यह कहता था कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माता रानी सब ठीक कर देगी। बाजू के गांव में एक जमींदार रहता था। वह राजा का शुभचिंतक था। राजा ने उसे 100 गांव का महसूल जमा करने की जिम्मेदारी दी थी और साथ में उसे 100 एकड़ जमीन भी दी थी। एक समय की बात है, यह युवक उस जमींदार के खेतों में काम कर रहा था। खेतों में काम करते समय उस युवक को खेतों में एक रत्न जड़ित हीरे की अंगूठी मिलती है। वह युवक उस रत्न जड़ित हीरे की अंगूठी को अपने घर पर लेकर आता है। लेकिन जब उसे दूसरे दिन पता चलता है कि यह अंगूठी तो जमींदार की है, तो वह युवक उस अंगूठी को लेकर जमींदार के पास जाता है और कहता है कि आप जिस अंगूठी को ढूंढ रहे थे वह मेरे पास है। यह लीजिए आपकी रत्न जड़ित हीरे की अंगूठी। यह देखकर वह जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है और वह युवक से कहता है कि क्या तुम्हें इस अंगूठी की कीमत पता है? यह अंगूठी मुझे राजा ने दी थी। अगर तुम इस अंगूठी को बेच देते तो तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाती। तुम एक धनी व्यक्ति बन जाते। तुमने इस अंगूठी को क्यों नहीं बेचा? क्या तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है? जमींदार के यह प्रश्न पूछने पर उस व्यक्ति ने यह उत्तर दिया कि मालिक, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। माता रानी ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, आगे भी वही संभाल लेगी। वह युवक का यह उत्तर सुनकर जमींदार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और मन ही मन विचार करता है कि इतनी अटूट श्रद्धा और इतनी ईमानदारी शायद ही किसी और में देखने को मिल सकती है। इसके बाद वह युवक हर रोज जमींदार के खेतों में काम करने के लिए आता रहता था। अब वह युवक का भाग्य बदलने वाला था। जमींदार अक्सर वह युवक को देखकर यह सोचता रहता था कि इस युवक को मैं अपना दामाद बना लूं तो कैसा रहेगा। मेरी पत्नी को मरे हुए कई साल हो गए। मुझे सिर्फ एक ही बेटी है, वह भी शादी के लायक है। अगर मैं इस युवक को घर दामाद बना लूं तो बेटी भी आंखों के सामने रहेगी और जमींदारी संभालने के लिए एक अच्छा ईमानदार दामाद भी मिल जाएगा। मेरे जाने के बाद जमींदारी भी संभालेगा और मेरा नाम भी चलता रहेगा। एक दिन वह जमींदार वह युवक के सामने अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव रखता है और वह युवक से कहता है कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। यह बात सुनकर वह युवक बहुत ही ज्यादा खुश होता है।
और मन ही मन माता रानी से कहता है कि माँ, यह सब तेरी कृपा है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ और आज मेरी शादी जमींदार की इकलौती बेटी के साथ होने जा रही है। यह सब तुम्हारी कृपा है माता रानी। कभी कभी मनुष्य की किस्मत इस तरह से करवट लेती है कि सड़क का फकीर भी एक दिन में अमीर बन जाता है। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद वह युवक और जमींदार की बेटी की शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से और खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको 3-4 साल का एक प्यारा सा लड़का भी था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वह जमींदार की मृत्यु हो जाती है। अब सारा जमींदारी का कारोबार वह युवक के हाथों में आ जाता है। अब वह युवक जमींदार बन गया था। सब लोग उसका मान सम्मान करते थे। 4 लोगों में उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ घूमना फिरना उसे अच्छा लगने लगा था। किसी ने सच ही कहा है कि मान प्रतिष्ठा, इज्जत, ताकत और धन को हजम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसके पास धन दौलत और इज्जत आई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वह युवक नशे का आदी हो गया था। शराब पीना, जुआ खेलना, नाचने वाली के घर जाना, यह उसका रोज का काम हो गया था। अब तो वह माता रानी की पूजा अर्चना करना भी भूल गया था। जमींदारी का काम भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। हर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। पत्नी को ताने मारकर यह कहता कि तू मेरे लायक नहीं है। मैं जमींदार हूँ, मुझे मेरे लायक सुंदर पत्नी चाहिए। तू मेरे घर से निकल जा। इस तरह से अपनी पत्नी को ताने मारता रहता था। एक दिन तो हद हो गई। उसने अपनी पत्नी को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा और धक्के मारकर अपनी पत्नी को बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। जिस पत्नी के वजह से वह जमींदार बना था, उसी पत्नी को आज उसने घर के बाहर निकाल दिया। किस्मत भी अजीब खेल दिखाती है। एक जमींदार की बेटी आज घर से बेघर होकर भिखारी बन गई। वह बेचारी अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर चली गई। पत्नी के जाने के बाद वह युवक उस नाचने वाली को अपने घर पर लेकर आया। अब सिर्फ नाचने वाली के साथ मौज करना और शराब पीना, यही उसका काम था। वह युवक अपनी जमींदारी पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। यह खबर एक दिन राजा तक पहुंच गई। कहते हैं ना, जब इंसान का पाप का घड़ा भरता है तो उसे भगवान भी नहीं बचा पाते हैं। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा ने उस युवक के पास से सारी जमींदारी और खेत छीन लिए। मान प्रतिष्ठा, इज्जत सब खत्म हो गई। अब वह युवक वही जगह पर आ गया था जहां से उसने शुरुआत की थी। भाग्य ने तो उसका साथ दिया, लेकिन वह संभाल नहीं पाया। उसके पाप कर्मों ने उसे फिर से भिखारी बना दिया। अब उस युवक के पास धन दौलत जमीन कुछ भी शेष नहीं रहा। अब वह नाचने वाली भी उसे छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ उस युवक की पत्नी की किस्मत कुछ अलग ही खेल दिखा रही थी। जिस गांव में वह बेचारी मेहनत मजदूरी करके जीवन व्यतीत कर रही थी, उस गांव में एक व्यापारी उसके पास आता है और उससे कहता है कि बेटी, मेरा व्यापार खत्म हो गया था। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तब तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ रुपए देकर मेरी मदद की थी। आज वह इस दुनिया में नहीं है, तो मैं यह रुपए तुम्हें लौटा रहा हूँ। इन रुपयों को तुम रख लो। इन रुपयों से जमीन खरीद लो और अपने लिए अच्छा सा घर बना लो। किस्मत के खेल भी बड़े निराले होते हैं, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता।
दूसरी तरफ ज्यादा शराब पीने से उस युवक का शरीर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था। उसे कुष्ठ रोग हो गया था। गांव के लोग उससे नफरत करते थे। उसके पास आने से भी लोग डरते थे। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार आया और उस युवक को माता रानी की याद आई। लेकिन वह क्या कर सकता था, उसे तो मंदिर में आने की भी मनाही थी। वह युवक एकांत में हाथ जोड़कर माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करता है कि माता रानी, मैं स्वीकार करता हूँ कि धन दौलत के नशे में आकर मैं आपकी पूजा अर्चना भूल गया था। इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे कि मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूं। मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मेरा शरीर पूरी तरह से बीमार हो चुका है। मुझसे कोई गलती हुई है तो माता रानी मुझे माफ कर दे। उस समय माता रानी उसके सामने प्रकट होती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी पूजा अर्चना बंद कर दी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने गलती नहीं पाप किया है, तुम्हारी यही सजा है। जिस औरत की वजह से तुम्हें मान सम्मान इज्जत धन दौलत मिली, तुमने उस औरत को छोटे से बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ा भी विचार नहीं किया कि उस अबला नारी का क्या होगा, कौन उसे संभालेगा, कौन उसे खिलाएगा पिलाएगा। माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो जिसके साथ तुमने इस तरह का बर्ताव किया है, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। यह कहकर माता रानी अदृश्य हो जाती है। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते एक दिन अपनी पत्नी के पास जा पहुंचता है और अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अपने पति का यह हाल देखकर उस बेचारी को पति पर दया आती है और वह उसे माफ कर देती है। फिर से वह अपने पति की सेवा में जुड़ जाती है। कुछ दिनों के पश्चात ही माता रानी की कृपा से उस युवक का शरीर फिर से रोग मुक्त हो जाता है। वह फिर से स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है। एक बार फिर से उस युवक की किस्मत उसे साथ देती है। पति पत्नी दोनों फिर से खुशी खुशी और प्रेम से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, हम में से भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो स्त्री के प्रति बहुत ही खराब व्यवहार करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारे पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। नारी तु नारायणी। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता प्रसन्न रहते हैं। नारी ईश्वर का स्वरूप है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वह अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, उसे गालियां देते हैं, उसके तरफ शक की निगाह से देखते हैं। मान सम्मान तो कभी देते नहीं और ऊपर से ताने मारते हैं। बहुत से परिवार में तो बहू को घर के बाहर तक निकलने नहीं देते हैं। चलो मान लिया कि कोई परिवार में बहू घर से बाहर नहीं निकलती है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, परंतु अपनी बहू को मान सम्मान तो दीजिए, उसके साथ प्रेम से व्यवहार तो कीजिए। वह तुम्हारी बहू है, कोई काम वाली बाई नहीं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम जिस अम्बे माँ की पूजा अर्चना करते हैं वह भी एक नारी ही है। वह अम्बे माँ जगत जननी है, शक्ति का स्वरूप है। यह ब्रह्मांड की रचना और जीव सृष्टि की रचना नारी से ही हुई है। यह प्रकृति और पुरुष का मिलन है। माँ पार्वती प्रकृति है और पुरुष शिव है। हमारे नसीब में जो पत्नी थी वह हमें मिली है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए हैं। एक दूसरे के प्रति हम पूरी ईमानदारी से व्यवहार करेंगे। फिर भी हम क्यों अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं?
पराई स्त्री के प्रति हमारे मन में क्यों खराब विचार आते हैं? क्या यही हमारी अम्बे माँ की भक्ति है? एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ हमारा हिंदू धर्म ही ऐसा है जहाँ पर स्त्री की माँ कहकर पूजा अर्चना की जाती है। हमारे धर्म में सबसे ज्यादा सम्मान स्त्री को दिया है। हम अपने देश को भी भारत माता कहकर बुलाते हैं। नदियों को भी माता कहकर सम्मान देते हैं। हम स्कूल में भी यही प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत मेरा देश है और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। जिस किसी ने भी स्त्री का अपमान किया है, स्त्री को गलत नजर से देखा है, उनका वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आप सभी जानते ही हैं कि सीता माता के प्रति गलत विचार रखने वाला रावण और द्रौपदी के वस्त्रहरण करने वाला दुर्योधन की चिता को आग देने वाला तक कोई भी शेष नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही है। यह स्त्री ने भगत सिंह और सरदार पटेल जैसे महान क्रांतिकारी को भी जन्म दिया है। इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करें। जब भी कोई सुंदर स्त्री नजर आए तो यह विचार कीजिए कि कितना अलौकिक सौंदर्य है, कितनी चमकदार आंखें हैं, यह स्त्री तो साक्षात अम्बे माँ का स्वरूप है। फिर देखो मन को कितनी शांति मिलती है। हमेशा स्त्री के प्रति मातृ भाव रखिए। हम नवरात्रि का त्योहार भी इसलिए मनाते हैं कि हम प्रत्येक स्त्री को माँ बहन की नजर से देखें। अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करें। यही अम्बे माँ की सच्ची भक्ति है। यही वह स्त्री है जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। यही वह स्त्री है जो अपना पूरा जीवन सास ससुर और पति की सेवा में लगा देती है। इसलिए स्त्री का हमेशा सम्मान करें। नहीं तो आप सभी जानते ही हैं कि नवरात्रि के बाद दशहरा आता है और स्त्री के प्रति विकारी दृष्टि रखने वाले रावण को हर साल दशहरे के दिन जलाया जाता है। अगर आप में भी स्त्री के प्रति विकारी दृष्टि रखने वाला कोई रावण छुपा है तो आप उसे जला दीजिए। हमेशा स्त्री के प्रति अच्छी सोच रखिए। हम जो कुछ भी सोचते हैं हमें ब्रह्मांड से वही मिलता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वह अवश्य जीवन में सफल होता है। इसलिए स्त्री का हमेशा सम्मान करें। यही अम्बे माँ की सच्ची भक्ति है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कुछ सीख मिली होगी, मन में कोई नया संकल्प जग गया होगा। जय श्री कृष्णा।